नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यह बात तो पहले उजागर हो गई थी कि पाकिस्तान एक कंगाल और भिखारी मुल्क बन चुका है, मगर इमरान के नए पाकिस्तान के जनाजे बाकायदा बाजे के साथ निकलेंगे, मदरसा पैदाइश ने यह ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब मुल्लाओं के ख्वाब जुलाब तक जा पहुंचे हैं। जाहिलों का यह आतंकी मुल्क विदेशी कर्ज में डूबे टॉप 10 देशों की सूची में भी शामिल हो गया है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को यह तमगा देते हुए यह भी बताया कि अब मुल्ला मुल्क डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव यानी DSSI के दायरे में आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान पर अब इतना विदेशी कर्ज हो चुका है कि अब उसे उधार नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई देश या संस्था इस आतंकी मुल्क को कर्ज देती है तो वह बेहद जोखिम भरा हो सकता है। पर पहले यह भी जान लीजिए कि दुनिया के टॉप 10 पर आए हुए देश कौन से हैं जिन्होंने विदेशी कर्ज की सारी सीमाएं लांघ दी है। इन 10 देशों में अंगोला, बांग्लादेश, यूथोपिया, घाना, केन्या, मंगोलिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जाम्बिया शामिल है। खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर मुस्लिम मुल्क है, पर इसमें पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक गणराज्य है जो इंशाअल्लाह एकमात्र भिखारी देश भी है, यानी अल्लाह के नाम पर अठन्नी चवन्नी मांगने वाला कंगला देश है। दुनिया के इन 10 देशों के ऊपर 2020 के अंत तक $509 बिलियन का कर्ज हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि यह आंकड़ा साल 2019 के आंकड़े से 59% कहीं ज्यादा है। जहां तक मदरसा मुल्क की बात है तो उस पर विदेशी कर्ज 8% बढ़ा है। इसी साल इमरान लोंडे ने विश्व बैंक से $442 मिलियन का कर्ज लिया था। साल 2018 के मध्य तक परमाणु संपन्न इस भिखारी देश पर कुल कर्ज 24.9 ट्रिलियन रुपए था। इसे मदरसा पैदाइश में प्रति व्यक्ति पर बांटे तो यह लगभग 1,20,000 रुपए होता है। यह कर्ज बीते 2 सालों में बढ़कर प्रति व्यक्ति 1,75,000 रुपए हो गया है। यानी इनके तहमदों में इतनी गांठें लग चुकी है कि उसे खोलने के चक्कर में यह तशरीफ उठाने लायक भी नहीं रहे हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान पर जितना कर्ज है उसमें इमरान सरकार का योगदान 40% से ज्यादा रहा है। हालांकि इससे पहले भी मुल्ला मुल्क कोई तोपची नहीं था। यह भारत से अलग होने के बाद से ही एल्यूमिनियम के कटोरे उठाए हुए घूम रहा है, मगर बीते सालों में नए पाकिस्तान के हालात कहीं ज्यादा बदतर हो गए हैं। इमरान लोंडे की आर्थिक नीतियों में अनाड़ीपन का समावेश उसे और बर्बादी की तरफ ले गया है। जहां मदरसा पैदाइश महंगाई और बेरोजगारी के कारण दाने दाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। पिछले 3 सालों में इमरान लोंडे ने यूएई, चीन जैसे देशों के अलावा IMF जैसे कई संस्थानों से भारी भरकम कर्ज लिया है। हालत यह है कि आज पाकिस्तान पर कुल कर्ज उसकी GDP का 84% से ऊपर पहुंच गया है, जबकि इसके 56% से ऊपर पहुंचते ही खतरे घंटी बज जाती है। लेकिन बावजूद इसके लोंडा लगातार कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा है। हालांकि लोंडा पाकिस्तान पर चढ़े कर्ज के लिए कई तरक देता है। बकौल फंटर PM पाकिस्तान में कर्ज माफ कराने वाले आजाद घूम रहे हैं, जिसने पाक की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला है। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था की वजह से यहाँ टमाटर, आलू, दालें, चीनी और अनाज जैसी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से टोपी मार्केट में सन्नाटे की स्थिति आ गई है। पाकिस्तान में मदरसा पैदाइश में भ्रष्टाचार का DNA भी इसमें एक बड़ी वजह बना है। इसकी वजह से भी आतंकी मुल्क की अर्थव्यवस्था गिर गई है। खुद इमरान लोंडे की पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, परंतु DSSI के दायरे में आने के बाद अब पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। इसका बड़ा असर यही होगा कि मदरसा मुल्क को बिना गारंटी के कोई लोन नहीं मिल पाएगा। यानी पाकिस्तान को विदेशी कर्ज हासिल करने के लिए या तो अपना सोना गिरवी रखना पड़ेगा या चीन जैसे देश को पाकिस्तान की जमीनें सौंपनी पड़ेगी। यूं भी पाकिस्तान की इस बर्बादी के पीछे अप्रत्यक्ष तौर पर चीन और खुद पाकिस्तान की आतंक की नीति है। चीन ने पाकिस्तान को बेअंत कर्ज देकर मदरसा मुल्क को कब्जाने का बड़ा प्लान बनाया है, जबकि पाकिस्तान ने दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैलाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है। जो पैसा उसे तेमन छाप लोगों के विकास पर खर्च करना चाहिए था, वह उसने अपनी आतंक नीति की भेंट चढ़ा दिया है। अब अगर नया पाकिस्तान दिवालिया होने की हालत में पहुंच गया है तो कम से कम यह चीन के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।